सभी भाई शिक्षक शिक्षकों को मेरा नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आज आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होने वाला है जो 10 जून से जो है संभावित है साथियों। जो निश्चित रूप से आप 10 से 12 जून मान करके चलिए, 10 जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में आप सभी के हेल्प के लिए बिहार स्पेशल की कक्षाएं लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट जो है साथियों, आप काफ़ी समय लगाएंगे उसको यूट्यूब चैनल मतलब कि आप सर्च करके घंटों की वीडियोज़ देखेंगे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मैराथन देखेंगे। मैक्सिमम 20 से 22 मिनट के अंदर ये पूरी सेशन को समाप्त करूँगा और टॉप 100 क्वेश्चन पे जो है डिस्कशन करूँगा। और निश्चित रूप से आप इसको अगर 2x स्पीड में करके देखेंगे तो आप बहुत कम समय में ही साथियों आप इसको कवर कर ले जाएंगे। और ये टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे, जो लगातार बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के बिहार एग्ज़ाम के सभी बिहार एग्ज़ामों में भी है, वो बीपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग से लेकर के सभी बिहार के एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल को लेकर के ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। अगर आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाएंगे, कमेंट करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद, तो आपको निश्चित रूप से ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी। लगभग 2000 प्रश्नों की प्रैक्टिस में कराऊंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने के मतलब 99% चांस नहीं है साथियों। तो आप ध्यान रखिए और प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पूरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए, भले ही आप 2x स्पीड में करके देखिए, फिर आपको कैसा लगा। अगर आपको समझ में आने चाहिए तो 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे। 10 से मतलब 20 से 22 मिनट की वीडियोस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी साथियों। आप 2x करेंगे तो 10 मिनट में सारी चीज़ें निपट जाएंगी। 1-2 बार वीडियोस देखिए, सारी चीज़ें जो डिस्कशन से वो जो आपको लर्न होगा वो चीज़ें जो है आपको काफ़ी समय तक एग्जाम में रहेगा और आप निश्चित रूप से जब पेपर के सामने ऑप्शन आएगा तो आप हिंट कर पाएंगे। तो इसी शुभकामनाएं के साथ वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ये जो है सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें साथियों और पूरे मनोयोग के साथ वीडियोस देखें। और इस वर्ष यही जो है कामना है कि निश्चित रूप से सभी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं वो इस बार जो शिक्षक भर्ती में चयनित हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आप लोग अपने स्पीड को 2x कर लीजिए और धमाकेदार शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। तो आप ध्यान रखिए साथियों, दक्षिणी भाग जो था वहाँ पे जो है पूरा पाषाणकालीन औजार जो है बिहार के प्राप्त हुए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न यही है साथियों कि बिहार के सर्वप्रथम जो है पूरा पाषाणकालीन औजार किस भाग में प्राप्त हुए। तो वो भाग कौन सा था साथियों, दक्षिणी भाग था। चलिए आगे देखते हैं, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य के स्रोत कौन से हैं। तो साथियों बिहार को जानने का जो सबसे ज्यादा प्राचीन स्रोत है वो अर्थर्ववेद है साथियों। ध्यान रखिएगा, साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे हैं बिहार को जानने के लिए तो वो कौन सा है, अर्थर्ववेद है साथियों। आई होप आप लोग को मजा आएगा। आप स्पीड जो है आप 2x कर लीजिए, मैक्सिमम स्पीड में करिए, लेकिन ये 200 क्वेश्चन आप करके जाइए साथियों। ये 100 क्वेश्चन आप करके जाइए, 200 ने 100 क्वेश्चन। पहली जो वीडियोस है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था साथियों। तो कहाँ बनाया था, गिरि ब्रिज में बनाया था। बिंबिसार ने जो है साथियों मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया, तो गिरि ब्रिज में बनाया। ठीक है, ओके साथियों। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त हुआ था। तो मौर्यकालीन जो हमारी जो नगर प्रशासन थी उसमें जो है कुल 6 जो है समितियों का सहयोग प्राप्त हुआ था साथियों। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट जो है लर्न हो जाएंगे। आपके दिमाग में जब भी कभी ऑप्शन आएगा तुरंत आपके माइंड जो है वो आपको हिंट करेगा। तो आपने देखा कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन कितने समितियों का सहयोग प्राप्त था, तो 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। ओके साथियों, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया था। निश्चित रूप से आप सभी इससे अवेयर हैं, पाटलिपुत्र में हुआ था साथियों। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था साथियों। ओके, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन हया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है साथियों। तो जो प्रसिद्ध सूफी संत थे हमारे मखदूम सफरुद्दीन हया मनेरी, ये हमारे बिहार शरीफ में जो उनकी दरगाह स्थित है साथियों। ओके, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी क्या थी। तो साथियों उस समय जो तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी वो बिहार शरीफ थी साथियों। क्या थी, बिहार शरीफ। चलिए बहुत मजा आ रहा है साथियों। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी क्या थी। तो क्या थी साथियों, सिमरावगढ़ थी। क्या थी, सिमरावगढ़। ऐसे ही आप अपनी स्पीड बना के देखिए। तो साथियों आपने देखा कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों कहाँ थी, सिमरावगढ़ थी। ओके, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो दरिया खान मुहानी साथियों। कौन था, दरिया खान मुहानी। ये ऐसा जो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार हुआ साथियों जिसने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। तो कौन सा, दरिया खान मुहानी था साथियों। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस चीज से प्राप्त हुए। तो साथियों खिलजी वंश के समय के जो कुछ सिक्के थे वो भोजपुर से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे साथियों, तो भोजपुर से प्राप्त हुए थे। चलिए साथियों इसको उठा के आप देखते रहिए, वह लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है और काफी जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करके जाने वाले हैं। वह आप भटकते हैं इधर उधर, लेकिन आपको जो है सही जगह पे अगर आप 10-12 मिनट देंगे, 15 मिनट देंगे तो आपको जो है बहुत अच्छी सीरीज मिल जाएगी। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसके राज्याभिषेक बिहार में हुआ था भैया, फर्रुखसियर जो था। फर्रुखसियर जो पहला प्रथम मुगल सम्राट हुआ जिससे राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। याद रखिएगा फर्रुखसियर।
बिहार में सैनिक अभियान के आयोजित करने वाला पहला सुल्तान तो साथियों इल्तुतमिश था, जो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है साथियों, बिहार में इल्तुतमिश। बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मीर कासिम, माँ से मुंगेर, माँ से मीर कासिम, याद रखिएगा। तो साथियों बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मीर कासिम था। ओके, बिहार को अलग अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो अलग अलग राज्यों के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान रहा था साथियों। अलग अलग राज्यों के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का? तो बिहार को अलग अलग राज्यों में स्थापित करने का काम किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? जो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उसके श्री कृष्ण थे साथियों। बिहार में पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो साथियों श्री कृष्ण सिंह थे साथियों। ओके, नेक्स्ट, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था साथियों, सचिवालय गोलीकांड, वो कहाँ हुआ था? तो 11 अगस्त, ठीक 15 अगस्त से ठीक 4 दिन पहले की बात है। 11 अगस्त 1942 को ये सचिवालय गोलीकांड हुआ। कहाँ पे? पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। बिहार में 1817 के विद्रोह के नेतृत्व कौन थे? कुंवर सिंह। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, TRE 1 2 सब में हर जगह रिपीट हुआ है साथियों कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह जो थे साथियों। काफी रिपीटेड क्वेश्चन हर बार ये एग्जाम में आया है और इस बार भी निश्चित रूप से आएगा। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये 3 जिला जो है साथियों प्रभावित हुआ था। कौन से विद्रोह से साथियों? तो नोनिया विद्रोह के कारण, सारण, वैशाली और पूर्णिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? नशाबंदी आंदोलन में साथियों आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका शाहाबाद, पटना, गया, मतलब कि तीनों जो जिले हैं वो प्रभावित हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो नशाबंदी आंदोलन चला था उसमें जो है शाहाबाद, गया और पटना, ये 3 जो है प्रभावित हुए थे। बिहार में किसान आंदोलन के प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण योगदान है किसान आंदोलन को। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है TRE में, ये कई बार आया है साथियों। स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा तथा आनंद शर्मा, ये जो है तीनों ही आपके विकल्प सही होने वाले हैं साथियों। ध्यान रखिएगा बिहार में किसान आंदोलन को प्रभावित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था साथियों, तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही व्यक्तियों का जो है योगदान आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से? किसान आंदोलन में कई बार ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप एक से अधिक उत्तर ना मार करके किसी एक विशेष को मार के चले जाते हैं। तो याद रखिए स्वामी सहजानंद का नाम याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन का नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ कार्यानंद शर्मा और यदुनंद शर्मा जी का भी नाम आप याद रखिएगा। ये तीनों जो है, ये तीनों चारों का नाम जो है बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में जो है अग्रणी रूप में आता है। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? भाई 27 नवंबर 1921 को कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। 27 नवंबर 1921 को कौमी सेवक दल की। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा है? मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य केंद्र था साथियों कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा पटना भागलपुर। कौन सा था? पटना भागलपुर साथियों। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ये रिपीट हुआ है, पुर्तगाली थे साथियों। पहला जो यूरोपीय व्यापारी आया था तो कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे साथियों? मजहरूल। तो साथियों आपने देखा कि बिहार में जो होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? मजहरूल हक साथियों। कौन थे? मजहरूल हक। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? 22 मार्च 1912 को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 164। राज्यपाल द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 साथियों, याद रखिएगा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है साथियों। आप इस पर 2x करके देखिए, लेकिन लास्ट तक जोड़ देखिए साथियों। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भैया बिहार बना है। पंचायती राज संस्थानों में 50% महिलाओं को आरक्षण बिहार देने वाला पहला राज्य बना। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है साथियों? तो 203 है। ठीक है साथियों, अब आपको मजा आ रहा होगा और स्पीड बढ़ा करके देखिए, लेकिन लास्ट तक जोड़ देखिए। 10-15 मिनट के सारे खेल है साथियों। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो 1952। स्वतंत्रता के पश्चात पहला जो चुनाव हुआ था बिहार में 1952 में हुआ था। बिहार किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ? रिपीटेड प्रश्न साथियों, BPSC तैयारी में आया हुआ है। पश्चिमी चंपारण में जो है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? तो 6 वर्ष का होता है साथियों, याद रखिएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है विधान परिषद में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो साथियों 1 वर्ष के लिए जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल में विधानसभा की अवधि जो है प्रत्येक बार में बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? अब इंपॉर्टेंट प्रश्न 1968-69 में साथियों जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1968-69 में। तो के साथ बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्या रहा है? तो साथियों ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रतिशत पूछा है तो ग्रामीण का 88.7% और शहरी का 11.3% है साथियों। ध्यान रखिएगा ग्रामीण संख्या जो है 88.7 और शहरी जो है 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है?
तो पहले पे उत्तर प्रदेश और दूसरे पे महाराष्ट्र साथियों। ठीक है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है साथियों? तो मुजफ्फरपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष? 1904 में। सॉरी, पहले ये ध्यान रखिए, बिहार में प्रथम चीनी मिल जो है वो कहाँ पे स्थापित हुई थी? सारण में। किस जगह पे? मढ़ौरा में। ठीक है साथियों, किस वर्ष हुई थी? तो 1904 में हुई थी। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि वो आपका शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, तीनों जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? रिपीटेड प्रश्न है साथियों। दक्षिण पूर्व में जो है धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बीपीएससी तैयारी में आ चुका है साथियों धारवाड़ चट्टान, ये ध्यान रखें, दक्षिण पूर्व में। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी में किस नाम से आता है? बांगर मिट्टी के नाम से आता है। बीपीएससी तैयारी का क्वेश्चन रिपीटेड है साथियों। गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी को जो है बांगर के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है साथियों? रिपीटेड प्रश्न है, बीपीएससी तैयारी में आया हुआ है, 53 मीटर है साथियों, ध्यान रखिएगा। समुद्र से तैयारी 3.0 का भी जिन्होंने एग्जाम दिया होगा नई चीजें बताओगे जियोग्राफी सेक्शन में। समुद्र से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर है साथियों। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समझते किस प्रकार की है? तो भाई बिहार राज्य की जो भू आकृति आयताकार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। बिहार राज्य की जो भू आकृति कैसी है? आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार से जलवायु प्रदेश में आती है? तो CWG के अंतर्गत आती है साथियों, ये आपको पता होगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्न से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो मैक्सिमम भाग है वो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 प्रमंडलों से होकर के बहती है साथियों टोटल। ककोला जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में है साथियों? नवादा में। काफी अच्छा प्रश्न है। ककोला जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। निम्न से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में स्थित नहीं है। तो जलकुंड कौन सा ऐसा है जो राजगीर में नहीं है साथियों? तो ध्यान रखिए, लक्ष्मण कुंड जो है वो राजगीर में स्थित नहीं है। कौन सा स्थित है साथियों? तो सूर्य कुंड, गोमक कुंड, मखदूम कुंड। सूर्य कुंड, गोमक कुंड और मखदूम कुंड जो है वो राजगीर में स्थित है, लेकिन लक्ष्मण कुंड स्थित नहीं है साथियों। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? बेगूसराय को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है साथियों? बेगूसराय को कहा जाता है। काफी बड़ा। ये आपके 50 मिनट कंप्लीट हो गए साथियों, और थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा है साथियों, लेकिन प्रयास ये है कि 15 से 20 मिनट से कम समय में आपको ये सीधे 100 प्रश्न करवा दीजिए। 50 मिनट हो गए साथियों, लगभग 12 से 14 मिनट में बक्सर युद्ध। अब अगले 50 प्रश्न देखेंगे। 100 प्रश्न का टारगेट है साथियों, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेक्शन कैसा लगा आपको साथियों। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रदान किया था? तो बक्सर युद्ध के पश्चात जो है साथियों बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो दीवानी अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो शाह आलम द्वितीय को दिया था। किसको दिया था? शाह आलम द्वितीय को। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल की थी किसने? किस जिले के कैदियों ने? सारण जिले में साथियों विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी सारे कैदियों ने, सारण जिले में, ध्यान रखिएगा। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रधान कौन थे? मोहम्मद यूनुस साथियों जो है वो बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रधान थे, मोहम्मद यूसुफ। और ये जो बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने भी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, नंगी हड़ताल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सारण में हुआ था। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई पटना में, उसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र थे साथियों। अच्छा प्रश्न है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ, बिहार बंधु। पहला जो समाचार पत्र हिंदी जो 1874 में वो पटना में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या था साथियों? तो बिहार बंधु था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि 1857 क्रांति से पटना कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय पटना का जो कमिश्नर था वो कौन था? विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान ने गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह? तो भैया चंपारण सत्याग्रह, ये सभी लोगों को पता है, और ये रिपीटेड प्रश्न है पीपीएससी तैयारी में। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आर.एन. मधोलकर ने की थी साथियों, ध्यान रखिएगा। 1912 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। ठीक है साथियों, तो अब लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही प्रश्न और भी। नेक्स्ट साथियों अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1960 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1960 में कहाँ हुआ था? पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशी शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा, इंद्रदुमन पाल के शासनकाल में जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण पाल वंशी शासक के ऊपर हुआ था। तो किसके कार्यकाल में? इंद्रदुमन पाल के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था साथियों? तो हिसामुद्दीन ऐवाज को जो है इल्तुतमिश ने हरा करके बिहार पर अधिकार कर लिया था। बिहार पर इल्तुतमिश ने अधिकार किसे हरा के किया है? तो हिसामुद्दीन ऐवाज को साथियों। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खान जो है साथियों बिहार का अंतिम जो है साथियों अफगान सुल्तान था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है साथियों, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे सरकार में विभक्त था?
तो आईन अकबरी के अनुसार जो है साथियों 7 जो है बिहार जो है सूबे सरकार में विभक्त था। ठीक है, नेक्स्ट बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ साथियों? 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ था साथियों। नेक्स्ट अगला प्रश्न साथियों, बिहार की विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में साथियों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है बिहार में विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का जो है साक्ष्य जो है मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। भारत में 16 महाजनपद, कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में साथियों? तो 3 महाजनपद वर्तमान में जो है वो बिहार में है 16 महाजनपद में से। मगध साम्राज्य का किसके शासक के समय में शुरू हुआ था? बिंबिसार के समय में जो है मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो आरंभ हुआ था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? पढ़ के नाम से जाता था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पढ़ के नाम से जाना जाता था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर जो यवनों का आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। आई होप साथियों आपको मजा आ रहा होगा। स्पीड बढ़ाइए आप 2x करके देखिए, समय कम बचा हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशी राजा ने की थी? रिपीटेड प्रश्न है, धर्मपाल ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, रिपीट हुआ है प्रश्न कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस पालवंशी शासक ने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था साथियों? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है बिहार में कब हुआ था? 1198 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था बिहार में साथियों। कब? 1198 में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थान में दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न, शेरशाह ने किया था। बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थान किसने किया? शेरशाह ने किया। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो चावल गेहूं मक्का जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल गेहूं मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। घोघा झील बिहार के किस जिले में साथियों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कटिहार में जो है घोघा झील है साथियों। घोघा झील कहाँ है? कटिहार में। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनाशा नदी को हिंदू धार्मिक जो है मान्यताओं के अनुसार जो है कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है साथियों? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल है साथियों। बिहार के किस क्षेत्र में विभिन्न चट्टानें पाई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम में विभिन्न की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ चट्टान और बीच चट्टान से एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस क्षेत्र में विभिन्न चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। निम्न की किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जोड़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में साथियों। लौटता मानसून अक्टूबर के मध्य में। कौन सी नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी और सदा नीरा के नाम से जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। गंडक नदी नारायणी और सदा नीरा के नाम से जानी जाती है। कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है बिहार में। कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ध्यान रखिएगा चावल। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में। वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, उदयपुर। ओके, नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया? 1991 में। वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे साथियों। तो आप देखेंगे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था साथियों? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1991 में उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो साथियों किशनगंज, सुपौल और अररिया, तीनों ही जगहों पे जो है दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। किशनगंज, सुपौल और अररिया में जो है दलदली भूमि के अधिकता या बहुलता पाई जाती है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1904 में साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, त्रिवेणी नहर का जो निर्माण हुआ था 1904 में हुआ था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं? रोहतास में। भाई चूना पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? रोहतास में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के जिले में, तो रोहतास जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 आयु का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 935 है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा बिहार की। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या? तो कुल 101 अनुमंडल साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो ये याद रखिएगा कि बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है और अनुमंडलों की संख्या 101 है। बस राष्ट्रीय लास्ट स्टेप पे है। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें नियुक्त होती है? तो भैया मुख्यमंत्री के पास राज्य की कार्यपालिका की शक्ति नियुक्त होती है, वास्तविक शक्ति। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के में अरवल को कब स्थापित किया? 2001 में। जहानाबाद से अलग करके 38वें जिले के रूप में अरवल को स्थापित किया गया और 2001 में, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? 241 फर्स्ट में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य में भी जो महाधिवक्ता की नियुक्ति और राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो आप देखेंगे बिहार के राज्यपाल उस समय नित्यानंद कानूनगो थे साथियों, ध्यान रखिएगा। बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था
उस समय जो है बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानून हुआ। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो भैया गौरैया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। ग्राम पंचायत प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। आया हुआ प्रश्न है साथियों, इसको बहुत सरल प्रश्न है, मतलब पीआरटी लेवल पे आया था, लेकिन बहुतों ने गलत किया था, सरपंच और उसमें कन्फ्यूज हो गए थे। तो ग्राम पंचायत प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। नेक्स्ट साथियों, अंतिम 2 प्रश्न बाकी हैं 100 होने में, 98 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ग्राम पंचायत प्रधान कौन होता है, तो मुखिया हो गया। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, तो महाधिवक्ता के पास, मुख्यमंत्री के पास और लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के पास। फिर से सुनिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, तो साथियों महाधिवक्ता के पास, मुख्यमंत्री के पास और साथ ही साथ राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के पास, तीनों के पास होता है। ठीक है साथियों, तो आई होप ये आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। आपने जो है टाइमिंग तो मुझे नहीं पता साथियों, लेकिन जो भी समय लगा हो 15-20 मिनट का समय आप यूज करके देखिए, अपने 10 मिनट में इसको निपटाइए। टॉप 100 प्रश्न है जो बिहार स्पेशल के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करेंगे और आप लोग अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना पूरा करेंगे और इस बार जो है आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। साथियों आपके हाथों में आपका जो प्रयास है वो करिए आप, बाकी सब ईश्वर पे छोड़िए साथियों। माँ सरस्वती किसी का एहसान नहीं रखती, देर हो सकती है लेकिन निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करेंगे। उम्मीद जगाए रखिए साथियों, आपको हार नहीं मानना है, ठीक है, अपने समय का इंतजार करना है और एक नई सार्थक दिशा के साथ प्रयास करते रहना है। तो साथियों आप लोग को ये सेक्शन अच्छा लगा हो, यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं ये सेशन कंटिन्यू रखा जाए और किस किस सब्जेक्ट के कराया जाए। ठीक है साथियों, सारी चीज़ें आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है तो आप बेफिक्र होकर अपने जो भी चीज़ें हैं आप वो कमेंट करिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।